अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर फ़िक्र करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। डियर स्टूडेंट्स, माय टुडे टॉपिक इज सेफ्टी डिवाइसेस। आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है सेफ्टी डिवाइसेस। व्हाट इज सेफ्टी डिवाइसेस? सेफ्टी डिवाइसेस क्या होती हैं, इसको आज स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपके आसानी के लिए ये थोड़ा आसान कर दिया, इसको उर्दू में लिखा है मैंने। मेन मकसद हमारा उर्दू में समझना। सबसे पहले मैं इसको रीड आउट करता हूँ। सेफ्टी डिवाइसेस से मुराद ये है कि जब से दुनिया बनी है, जब से हमारी ये दुनिया बनी है, इंसान न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने से रिलेटेड कीमती और नाजुक चीज़ों को अचानक पेश आने वाले बैरूनी और अंदरूनी नुकसानात से बचाने के लिए फिज़िक्स के लॉज एंड थ्योरीज की मदद से डिवाइसेस डिज़ाइन करता था, कर रहा है और करता रहेगा, ताकि आने वाले नुकसानात से ज़्यादा बचा जा सके। आई होप कि आपको तमाम जो मैंने उर्दू में आपके सामने एक छोटा सा पैसेज पढ़ा है रिगार्डिंग सेफ्टी डिवाइसेस के हवाले से, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं इसको और आसान करना चाहूँ तो ये है कि इंसान से जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पैदा किया तो इंसान की ये ख्वाहिश थी, इंसान के का जो स्ट्रक्चर है उसमें है कोशिश करना, खूब से खूब तर की तलाश की तरफ जाना। और पहले दिन से इंसान जो है वो कोशिशों में लग गया कि अपने लिए आसानियाँ पैदा करे। और इंसान की इसके साथ साथ जो नेचर है वो ये है कि वो आने वाली जो खदशात हैं जो सडन आपके पास आ रहे होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया और इस तरह की चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आती, एकदम नेचुरल जिसे बोलते हैं नेचुरल डिज़ास्टर, तो उनके लिए जो उसमें जो एक नाकाबिल बर्दाश्त नुकसान होते हैं, मैसिव लॉसेस होते हैं, बड़े नुकसान होते हैं, उससे कैसे बचा जाए। तो उसके बचने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए और उससे पहले जो फ़िलासफ़र थे। यकीनन हमारा ये यकीन है कि उस ज़माने भी जो फ़िलासफ़र थे वो जो अपनी थ्योरी पेश करते होंगे, जो अपने नज़रियात पेश करते होंगे, लोग उनकी नज़रियात सुनने के बाद उनको प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ डिवाइसेस या कुछ ना कुछ बातें होती होंगी जिस पे वो अमल करते होंगे, ताकि किसी न किसी तरीके से जो है अपने आप को भी महफूज रख सके और अपनी जो कीमती जो चीज़ें उनको बचाया जा सके। तो ये इंसान की फितरत में रही है शुरू से, जो है जब से इंसान के वजूद में आया है, तो ये कोशिश रही है कि वो अपने आप को और अपने से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ें, उनको बचाया जा सके नुकसान से। और उस नुकसान के नतीजे में क्या था, मुख्तलिफ चीज़ें डिज़ाइन करता था, मुख्तलिफ डिवाइसेस बनाता था, मुख्तलिफ। और आज हम जो ये तरक्की देख रहे हैं, आज 9 जनवरी 2023 को आप और हम जो तरक्की देख रहे हैं, जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, तो ये तमाम जो तरक्की है ये ऐसे ही 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर नहीं होगी, बल्कि ये इसके स्टेप बाय स्टेप्स हैं। और ये तमाम जो तरक्की हुई है ये खुद नहीं हुई है, बल्कि साइंटिस्ट ने जो हमारे को थ्योरीज दी, जो नज़रियात दिए, जो बातें बतलाई, उसको हमने प्रैक्टिकल जो है सामने रखकर वो चीज़ें डिज़ाइन की। तो उसी की वजह से आज हमारी जो ज़िंदगी है वो इतनी लग्जरीज है कि अगर बाहर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें गर्मी महसूस नहीं होती है। हम एक नॉर्मल जो है टेम्परेचर को जो है मेंटेन रखते हैं द शेप ऑफ एसी की सूरत के अंदर। इसलिए बड़े बड़े जो सफ़र होते हैं, थकान देने वाले सफ़र होते हैं, सालों के जो सफ़र होते हैं, सालों के जो सफ़र होते थे पहले, उनको हमने जो है वो डिक्रीज करके जो है घंटों पे लेके आ गए। और आज का जो इंसान है वो इतना ज़्यादा
इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लेस हो चुका है कि अगर वो सुबह का नाश्ता पाकिस्तान में करता है तो लंच जो है वो किसी और कंट्री में करता है। अगर एक नमाज जो है अगर वो जोहर की यहाँ पढ़ता है तो मगरिब की नमाज किसी और कंट्री में करता है। और लोग इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए हैं कि उनके अपने अपने पास जो एरोप्लेन है, ठीक है। तो ये तमाम जो तरक्की हुई है ये एकदम नहीं हुई है, बल्कि उनके नज़रियात पर, उनकी थ्योरी पर, और ये तमाम, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि तमाम जो भी तरक्की हुई है, ये तमाम जो तरक्की है ये अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त से हुई है। क्योंकि हमारा ईमान ये है कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला जो भी काम करने की होती है, जो भी हम सोचते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला ही हमसे करवा रहे होते हैं, हमारे जहनों में डाल रहे होते हैं। और दुनिया की ये तमाम जिद्दत और टेक्नोलॉजी अल्लाह ताला कि आप सोच भी नहीं सकते जो टेक्नोलॉजीज है। जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की मुतालिक हमें जो तफसील बताई है तो हम उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसमें बार बार ये आता है कि आप सोच भी नहीं सकते, जो जन्नत है उसका आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो अल्लाह के नज़दीक की तरक्की जो है इसके कोई मायने नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा है कि ये दुनिया की जो तरक्की, जो दुनिया है, दुनिया से बनाती दुनिया की जो तरक्की, दुनिया जो है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर एक मच्छर है, अगर मच्छर बहुत जो है वो प्राइसलेस, ठीक है ना, इंसेक्ट बोलेंगे उसको ना, उसकी ज़्यादा अहमियत है। तो अल्लाह के पास तो ऐसे बहुत सारे जान है। तो ये अल्लाह की परमिट से हम सब तमाम चीज़ें हम ये कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये था, मैं दोबारा अपने टॉपिक पे आता हूँ कि इंसान जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस डिज़ाइन करता रहा ताकि अपने आप को जो है वो लग्जरीज में हासिल कर सके, ठीक है, और जो है वो नुकसान से बच सके। इस वक्त मेरा जो टॉपिक है वो है सेफ्टी डिवाइसेस। तो हम उसके साथ साथ जो हमारा जो असल जो टॉपिक है वो है कि कौन सी डिवाइसेस है इंसान ने जो सेफ्टी के लिए बचाई, अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए। ये भी जो डिवाइसेस जो आई है सेफ्टी, ये भी किसकी बदौलत आई है? नजरियात की बदौलत आई है। नजरियात थे, सोच थी, जो किन्होंने हमें दी है? साइंटिस्ट ने दी, फार्मूले की शक्ल में दी, रेसिपी की शक्ल के अंदर दी, ताकि हम लोग जो है, ठीक है, देखिए जितने भी लोग आए, फलसफी आए, वो जो थे वो उन्होंने इन्वेंट नहीं किया। बहुत सारा उन्होंने इन्वेंट किया और बहुत सारों ने थ्योरी दी है। जैसे आइंस्टाइन है, ठीक है, आइंस्टाइन हो गया या न्यूटन हो गया, इन्होंने कोई चीज़, इन लोगों ने कोई चीज़ बनाई नहीं है, ये रखिएगा, इन्होंने कोई चीज़ें बनाई नहीं है, बल्कि इन्होंने थ्योरी दी है। और जो बनाने वाले थे वो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया। जैसे थॉमस एडिसन है, जिसकी जो इन्वेंशन मोर देन 300 है, जिसने आज हमारे सामने जो बल्ब है, मुख्तलिफ जो डिवाइसेस है, ये उसने इन्वेंट की थी, ठीक है। तो उन्होंने थ्योरी भी दी, जो थ्योरी देता है उसको भी साइंटिस्ट कहा जाता है, और जिन्होंने बनाया उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया मिसाल के तौर पे ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, तो वो भी साइंटिस्ट कहलाते हैं। आगे मैं पढ़ता हूं, अगर हम गौर करें, अगर आप और हम सब गौर करें तो मालूम होता है कि बेशुमार चीज़ें हमारे इर्द गिर्द के माहौल में फैली हुई हैं। अगर हम गौर करें, माइन्यूटली देखें, तो हमारे पूरे जो माहौल है, हमारे चारों तरफ जो माहौल है, जब हम बाहर निकलते हैं मिसाल के तौर पे, तो हमारे को बहुत सारी बेशुमार अनकाउंटेड, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो चीज़ें में नज़र आती हैं, जिनमें फिजिक्स के ला की बदौलत वो काम कर रही होती है। और वो तमाम ऑब्जेक्ट फिजिक्स के ला के मुताबिक डिज़ाइन की गई होती है, और इससे इंसान बेशुमार फ़ायदे उठा रहा है। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी की तमाम चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ये कितनी भी चीज़ें हैं, ये किसी लोहार ने या किसी आम आदमी ने नहीं बनाई है। ये जो ऐसी है, किसी ने, ये ख़ास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, इसमें ख़ास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, ख़ास, ठीक है। इसका पूरा ये जो ऐसी है ना, इसके साथ पूरा इंतजाम किया गया है, कौन सी हवा जब बाहर जाएगी, तमाम जो है साइंस के रूल्स इस पर अप्लाई किए गए, उसी की बुनियाद पे ही काम कर रहा होता है। आई समझ में बात, ठीक है। तो ये तमाम वो चीज़ें जो हमारे को, अगर हम बाहर निकल के देखें तो तमाम चीज़ें हमारे को जो है वो जिससे इंसान फ़ायदा उठा रहा है, वो तमाम चीज़ें क्या हैं, वो सब डिज़ाइन की गई हैं किसके असूलों पर? फिजिक्स के असूलों के मुताबिक। उसके जो लॉज हैं, उसकी जो थ्योरीज हैं, उसको सामने रखकर उस डिवाइसेस को बनाया गया है,
और अगर ये कहा जाए कि तमाम डिवाइसेस, कार हो गई, इंजन हो गया, एवरीथिंग जो आप देखें, लेकिन इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सेफ्टी डिवाइसेस की। तो सेफ्टी डिवाइसेस भी उसी का हिस्सा हैं। ये तमाम चीज़ें भी डिज़ाइन की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एंड लॉज। समझ में बताइए? अच्छा, राइट। अब मैंने एक मिसाल दी है, ठीक है। मिसाल मैंने जो आपकी किताब है उसको मैंने ज़्यादा प्रीफर किया है, ठीक है, क्योंकि आपने लिखना इसी के हवाले से। तो बहुत सारी चीज़ें हम लिख लिख के थक जाएंगे, क्योंकि वो नंबर आपका 10 का भी आ सकता है और 5 का भी आ सकता है, तो हमें उसी हिसाब से उसको देखना है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मिल गया कि सेफ्टी डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर तमाम इकसाम के हेलमेट हो गया, ये सेफ्टी डिवाइसेस में आता है, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जब आप व्हीकल्स पे होते हैं, ऑन द रोड पे होते हैं, तो आपको ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेफ्टी डिवाइसेस। ठीक है। कार के आगे के बम्पर्स और सील्ड बेल्ट, कार के जो आगे का जो बम्पर होता है वो भी सेफ्टी डिवाइस में आता है। वो आपकी कार को नुकसान होने से, एक मैसिव लॉस होने से बचाता है। आगे हम उसकी तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार के आगे जो बम्पर लगाए जाते हैं वो भी सेफ्टी डिवाइसेस में आते हैं। और सील बेल्ट है, तो आप सील बेल्ट बांध देते हैं, ये भी आपको सेफ कर रहा होता है इन केस अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो जो बहुत बड़ा नुकसान है उससे बचा जा सके। नाजुक और कीमती चीजों में स्टायफोम का इस्तेमाल, और आपने देखा होगा स्टायफोम बोलते हैं वाइट जो आता है जिससे बच्चे खेल भी रहे होते हैं, डब्बों के अंदर जो आता है। आप टीवी लेके आते हैं या फिर एसी लेके आते हैं, फ्रिज आते हैं, तो आगे वाइट टाइप का नरम नरम जो होता है उसको स्टायफोम बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी सेफ्टी डिवाइसेस में आता है। वो भी इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हमारी जो चीजें जिसको हम ट्रांसपोर्ट करके दूर से लेके आ रहे हैं तो वो बच सके। रास्ते के अंदर जो धक्के लगते हैं रोडों के ऊपर, ठीक है, ऊंच नीचे आती है, तो उससे वो सेफ हो सके। अब वो किस तरह सेफ हो सके डिटेल में आगे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है जी। तो आई होप कि तमाम आपको तमाम चीजें समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम आ रहे हैं, कल हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल हमने? फोर्स, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ठीक है। ये चैप्टर उसी का है। उसके बाद जो हमने कल पढ़ा था उसके बाद ये चैप्टर आ गया। अब इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि जो हमने कल फार्मूला पढ़ा था, उस फार्मूला जो डेरिव हुआ था, दो फोर्स से डेरिव हुआ था, और हमने ये देखा था कि असल में मोमेंटम भी क्या है, फोर्स ही है। फोर्स डालने की वजह से किसी भी बॉडी पे मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आई समझ में? अब उसको सामने रखकर, इस फार्मूले को सामने रखकर, ठीक है, सेफ्टी डिवाइसेस बनाई गई है। इस फार्मूले को रखकर सेफ्टी डिवाइसेस बनाई गई हैं, और किस तरह बनाई गई है उसी को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिजिक्स की मशहूर इक्वेशन क्या ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, ठीक है। ये फार्मूला फिजिक्स की मशहूर इक्वेशन की मदद से बनाए गए हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए आप दोनों की। किस तरह बनाए गए? अब देखिए, बोल के जो हमने कल पढ़ा था उसका प्रैक्टिकल हो रहा है, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ये फार्मूला है, ठीक है। अगर जो मैंने एरो दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि टाइम का कम होना, डाउन की तरफ क्या कम होना। अगर टाइम कम लग रहा है, अगर किसी चीज में टाइम कम लग रहा है, तो जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा लगेगी, ठीक है। अभी पूरी तरीके से आपकी समझ में नहीं आया होगा, अभी ये स्टार्ट है, ठीक है। कैसे? ठीक है, अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा लगेगी, इसके नतीजे में नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अब ये जो इक्वेशन है ये हमें ये सिखा रही है, ये आम लोगों को, जो साइंटिस्ट ने हमें ये इक्वेशन दी, ये बता रही है कि अगर फोर्स जो है, अगर टाइम, अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं और उसके अंदर आपका टाइम जो है वो कम लग रहा है, ठीक है, नहीं वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है।
टाइम कम लग रहा है तो फोर्स की जो शिद्दत है, फोर्स की जो ताकत है किसी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा लगेगी। सेकंड से भी कम लगेगा। अब समझा दूं फिर बताता हूँ, ठीक है। अब किस तरह कम लग रहा है, ये वो नहीं है। मिसाल के तौर पे कार का दीवार से टकराना, मिसाल क्या है, कार का दीवार से टकराना। अब एक कार 100 की स्पीड पे जा रही है, 100 की स्पीड पे जा रही है, और जाते के साथ ही अगर वो डायरेक्ट दीवार पे जाके मारेगी तो क्या होगा? हाँ, बहुत बड़ा नुकसान होगा। हो सकता है 99% उम्मीद है कि अंदर जो इंसान हो वो डैमेज होकर मर जाए। क्यों? फोर्स, टाइम कम लगा, सामने कोई था ही नहीं, दीवार थी, दीवार के ऊपर डायरेक्ट दीवार कांटेक्ट में आ गई इसके, तो टाइम कम लगा, और टाइम कम लगने की वजह से क्या हुआ कि फोर्स ज्यादा लगी और उससे नुकसान ज्यादा हो गया। अब मैंने इसको डिफाइन नहीं करा, लेकिन इसको डिफाइन करता हूं, दोबारा बता कर दूंगा। क्या अगर उसके आगे बम्पर होता, उसके आगे बम्पर होता तो पहले क्या टकरा था? बम्पर। बम्पर सारी फोर्स किस पे जाती? और कार पे, कार का नंबर बाद में आता, तो टाइम ज्यादा लगा ही लगा। बम्पर बीच में आ गया, बम्पर बीच में आ गया। जो स्पीड थी, जो शिद्दत थी, जो इंजन को हमने ताकत दी हुई थी, उस शिद्दत के अंदर कमी आई। पहले उसका ताल्लुक, उसकी मुठभेड़ किससे हुई? बम्पर से। बम्पर से हुआ तो जो स्पीड इसकी पहले 100 थी, बम्पर से आगे वो टकराया, तो बम्पर ने वो वजन, वो ताकत अपने आप में सह ली। सहने के बाद वो ताकत कितनी रह गई? 50, 40 या 30% रह गई। फिर जाके जो मेन चीज थी, फिर क्या हुआ? फिर गाड़ी टकराई, तो उसके हालत के अंदर क्या हुआ? नुकसान कम हुआ। जब बम्पर आया तो टाइम ज्यादा लगा। अभी मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो अगर टाइम, अगर ये बम्पर नहीं होता तो टाइम कम लग रहा, ज्यादा लग रहा है? कार को टकराने के अंदर कम लग रहा है। जब कम लगेगा तो नुकसान ज्यादा होगा, कम लगेगा तो नुकसान ज्यादा होगा। इस मायनों में है ये। बीच में आके जितना बड़ा बम्पर होगा, जितना टाइम वो लेगा, मिसाल के तौर पर 2 बम्पर लग गए मिसाल के तौर पे, इसीलिए आपने देखा होगा लोग बाग अपनी गाड़ी को आगे बड़े बड़े बम्पर लगाते हैं। उसका मकसद ये होता है, देखिए आपको अगर पहले पता है तो आप सीख ले, अभी बात ये, उसका मकसद ये होता है कि डायरेक्ट गाड़ी जो है, गाड़ी जो है, जो व्हीकल है, वो डायरेक्ट जो है दीवार के कांटेक्ट में ना, यानी दीवार से उसकी मुठभेड़ पहले ना हो। जो ताकत लगी हुई पूरी, हम घर पे भी देखते हैं कि एक आदमी गुस्से में आया तो अब वो अपने बच्चे को हिट कर रहा है, तो वालदा क्या करती है? आगे आगे आ जाती है। देखो आप समझ रहा, तो उसकी जो ताकत होती है ना, वाली साहब की जो गुस्सा होता है वो कम हो जाता है, वो बच्चा बच जाता है। और जब वालदा नहीं होती है तो क्या होता है? सारा गुस्सा जो ना, सारा गुस्सा उस पर चले जाता है। ये एक ऐसी आपकी रूटीन वाली मिसाल है जिससे आपको रोज वास्ता पड़ता है। वालदा का काम यही है कि आगे आ जाना, वाली साहब के आगे आगे बचा लेना बच्चों को, होता ना। फिर वो वाली साहब जो फिर वो उनकी जो फोर्स होती है, ताकत होती है, वो कम हो जाती है बनिस्बत जब वो डायरेक्ट आ रहे होते हैं। वो बच्चे को अगर डायरेक्ट मिल जाए तो क्या होगा? वो तो फिर गुस्से में तो फिर हो सकता है कि उसका हाथ टूट जाए मिसाल के तौर पर। इससे अच्छी कोई मिसाल समझने वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ आई? तो उसमें क्या लगा? वालदा बीच में आ गई तो टाइम ज्यादा लग गया। जब टाइम ज्यादा लगा तो फोर्स वाली साहब की कम हो गई, तो वो इतना अफेक्ट बच्चे भी नहीं हो सका कि जितना उस पर हो रहा था, ठीक है। अब समझ में आ गई होगी। अब आपको इसका जो आगे का वो भी समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? क्या हो गया? हाँ, कार का डिवाइस टकराना और गेंद का डायरेक्ट सर पर लगना। हाँ, अब आगे गेंद की बात। आपने देखा होगा लोग बाग जो है, जो खिलाड़ी होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, और कॉक की जो गेंद होती है, अगर वो उनको डायरेक्ट लगती है तो चोट उनको ज्यादा लगती है। इसीलिए वो बड़े बड़े पेड़ बांधते हैं यहां पर, इसीलिए वो सर पे हेलमेट लगाते हैं, ताकि गेंद की जो जिस फोर्स से, जिस शिद्दत से आ रही है, उसमें टाइम कम ना लगे बल्कि ज्यादा लगे टकराने के अंदर। सबसे पहले उसका मुकाबला किससे हो? पेट से हो या हेलमेट से हो, ठीक है।
और यहाँ भी मानते हैं वो तमाम नाजुक हिस्सों पे वो अपनी इन तरह की चीज़ें रख रहे होते हैं। इसी तरीके से जो है इससे क्या होगी कि टाइम बढ़ जाएगा तो उसकी शिद्दत में कमी हो जाएगी। लेकिन पहले हम तो अभी हम कंडीशन क्या पढ़ रहे हैं, मैं दूसरी कंडीशन में पढ़ रहा हूँ, मैं पहली पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये मुझे समझाना पड़ रहा है ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यानी गेंद जिस्म पे लगे या किसी भी जिस्म पे से लगे, अगर टाइम जो है कम लगेगा तो चोट ज्यादा लगेगी, ठीक है। कीमती और नाजुक चीजों का बगैर स्टाफोन के ट्रांसपोर्ट करना। अब मिसाल के तौर पे सामान आ रहा है और डायरेक्ट आ रहा है, सामान डायरेक्ट आ रहा है, तो जब वो गाड़ी पे चलता है सामान, जब आप घर पे वो चीज़ आती है तो वो आपकी कोई ना कोई चीज़ टूटी हुई होती है। उसकी वजह ये होती है कि रास्ते की जो फोर्स होती है वो उस पर डायरेक्ट लग रही होती है, टाइम कम लग रहा होता है। अगर मोस्टली चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, ये आम प्रैक्टिस है कि जब भी कोई चीज़ आ जाती है तो उस पर स्टाफोन रखती जाते हैं ताकि उसका प्रेशर, उसकी ताकत जो है उन चीज़ों पे कम हो सके। तो उसके सूरत में फोर्स को जब लगती है तो टाइम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने की वजह से नुकसान कम होता है, ठीक, राइट। अच्छा, अब इसको मैंने ऊपर ही डिफाइन कर दिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब हम इसको दोबारा एक दफा और कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर टाइम जो है वो ज्यादा हो रहा है, अब मैंने इसको एरो को ऊपर कर दिया, एरो को क्या हो गया, अब का मकसद क्या है, ज्यादा हो रहा है, तो फोर्स क्या होगी, कम लगेगी। तो मैंने आपको अभी मिसाल दी वाली साहब वाली, तो मैंने आपको मिसाल दी अभी क्या बोलते हैं, गेंद की जो मिसाल दी आपको, ठीक है, और हेलमेट की, ठीक है। अगर वक्त के साथ, अगर वक्त किसी भी ऑब्जेक्ट ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगी, इसी तरह से नुकसान इंतहाई कम होगा। अगर वक्त ज्यादा लगेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे वक्त ज्यादा लगेगा तो फोर्स की शिद्दत जो होगी वो कम हो जाएगी, तो इस नतीजे में क्या होगा, नुकसान कम होगा। इसी इक्वेशन को देखकर इंसानों के जहनों के अंदर ये बात आई और आने के बाद इंसान ने अपने तौर पर सेफ्टी डिवाइसेस को इन्वेंट किया या बनाया। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, मसलन कार के आगे बम्पर का लगाना और सील बेल्ट का बांधना। सील बेल्ट भी इसलिए बांधी जाती है कि आप मेरे एक दोस्त है, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, वो कराची से आ रहे थे तो उनके आगे भाई बैठे हुए थे और ड्राइविंग कर रहा था, तो मेरे दोस्त ने जो थी वो सील बेल्ट नहीं बांधा, सील बेल्ट को नहीं बांधा और आगे एक पत्थर से टकराए। तमाम घर वाले जो थे ना पीछे वाले, वो भी पुश हुए, लेकिन वो सीटें उनके आगे थी पीछे वालों की, वो बच गए और वो शीशा तोड़ते हुए बाहर निकल गए, शीशा तोड़ते हुए बाहर निकल गए और पत्थर से टकराए और वहीं पर वो एक्सपायर हो गए। अगर वो तो खैर बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन सील्ड बेल्ट बांधने से ये होता है कि जो पुश आता है, जो फोर्स आती है, वो इतनी ज्यादा नहीं आती कि आदमी आगे की तरफ से निकल जाए, तो वो उसको बचा लेता है पीछे की तरफ करके। फोर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती बल्कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, तो इसका बड़ा फायदा है, ठीक है, ठीक है। हेलमेट का इस्तेमाल, हेलमेट भी इस्तेमाल करते हैं कि दिमाग हमारा बहुत सेंसिटिव होता है। सब लोग इस बात पे बहुत रिकमेंडेड करते हैं कि एवरीवन शुड यूज द हेलमेट व्हाइल वी आर ड्राइविंग। कोई भी ड्राइविंग कर रहा हो, स्पेशली बाइक के अंदर, और बहुत सारी मवाद जो है, जो मेजोरिटी जो होती है बोर्ड के ऊपर, वो दिमाग पर चोट लगने से होती है। दिमाग हमारा बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा उसको जो है वो हार्मफुल हो जाता है, ठीक है, और आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए और हेलमेट भी क्या काम कर होता है कि वो बीच में आकर टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो इससे इंसान बच जाता है, ठीक है। इस तरह कीमती और नाजुक चीज़ों का स्टाफोन के साथ ट्रांसपोर्ट करना, ये मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। अच्छा, मोबाइल का कारपेट पे गिरना। मोबाइल हमारा फोन है, इस मोबाइल फोन को अगर मैं डायरेक्ट में फेंकूंगा तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, और अगर यहाँ डालूंगा तो ये टूटेगा। ये आम की रूटीन आप देख रही होती है, इसको आप इसको खुद एक्सपीरियंस कर रही होती है। हम जो कवर लगाते हैं, कवर से भी ये भी सेफ्टी डिवाइसेस है कि डायरेक्ट उसको फोर्स के कांटेक्ट में नहीं आता, बल्कि उस फोर्स की शिद्दत को टाइम बढ़ जाता है और फोर्स की जो शिद्दत होती है वो कम हो जाती है, जिससे नुकसान हमें कम होता है, ठीक है। दीवार पे मुक्का मारना, दीवार पे मुक्के मारना, अगर आप डायरेक्ट मुक्का मारेंगे दीवार के ऊपर तो आपको चोट ज्यादा लगेगी। अगर आप ग्लव्स पहन लेंगे ना
और मुक्का मारेंगी तो आपको चोट कम लगेगी, क्योंकि ग्लोव्स जो है वो कांटेक्ट में आ गया, टाइम बढ़ गया, ठीक है ना। हाँ, दीवार में मुक्का मारना ग्लोव्स के साथ। ये कुछ एग्जांपल थी जो आपकी बुक की थी, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जो है वो सारा एक्सप्लेन करूं। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एनी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो पूछ सकते हैं आप कोई वाले से, नहीं है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा, और इनकेस अगर आपको कोई समझ में नहीं आता, कोई सवाल है आपके जहन में, तो यू कैन इनबॉक्स मी, इंशाल्लाह आई फील प्लीजर टू रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।